नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राज्यों की। स्वामी विवेकानंद की उस महान कृति की जिसने दुनिया को यह सिखाया कि धर्म केवल आस्था या विश्वास नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या है। राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे मन पर नियंत्रण पाकर हम अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये सिर्फ योगासन या प्राणायाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने और परम सत्य का अनुभव करने का मार्ग है। तो आइए जाने कि राजयोग हमें कहां से कहां तक ले जा सकता है। हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। हम जो तार्किक ज्ञान कहते हैं, जिसमें हम किसी विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं, वह भी अनुभव पर ही टिका होता है। जिन विज्ञानों को हम सटीक विज्ञान कहते हैं, वहां सत्य की प्राप्ति अपेक्षाकृत आसान होती है, क्योंकि वे सीधे हर मनुष्य के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ते हैं। एक वैज्ञानिक किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करवाता, बल्कि अपने स्वयं के अनुभवों और उनके आधार पर की गई तर्कना रीजनिंग के द्वारा एक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। जब वह आपसे कहता है कि आप उसकी बात माने, तो वो उस अनुभव की ओर इशारा करता है जो हर इंसान को किसी न किसी रूप में होता है। हर सटीक विज्ञान की एक ऐसी बुनियाद होती है जो पूरे मानव समाज में सामान्य रूप से मौजूद है। इसलिए हम तुरंत किसी निष्कर्ष की सच्चाई या गलतियों को परख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या धर्म की भी कोई ऐसी ही बुनियाद है या नहीं? इसका उत्तर हमें हां और ना दोनों रूपों में देना पड़ेगा। आज धर्म, जैसा कि पूरी दुनिया में आमतौर पर सिखाया जाता है, विश्वास और आस्था पर आधारित होता है। अधिकांशतः धर्म विभिन्न मतों का एक समूह बनकर रह गया है। यही कारण है कि हम पाते हैं कि दुनिया में इतने सारे धर्म एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये मत, थ्योरीज भी केवल विश्वास पर ही आधारित है। कोई कहता है एक परम सत्ता बादलों के ऊपर बैठी है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, और फिर वह मुझसे कहता है कि मैं केवल उसके कहने पर उस पर विश्वास कर लूं। ठीक वैसे ही मैं भी अपनी कोई कल्पना रख सकता हूं और लोगों से कह सकता हूं कि वे मेरी बात माने, लेकिन जब वे मुझसे कारण पूछें तो मैं कुछ भी ठोस नहीं दे पाता। यही कारण है कि आज धर्म और दार्शनिक विचारधारा को एक तरह से नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है ये धर्म बस सिद्धांतों का पुलिंदा है और सब अपनी अपनी पसंद की बातें ही प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर धर्म के मूल में एक ऐसी सार्वभौमिक सच्चाई है जो सभी मतों और संप्रदायों को जोड़ती है। जब हम सभी धर्मों की गहराई में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके मूल में भी अनुभव ही है। पहले धर्मों को दो भागों में बांट ले। कुछ धर्मों के पास ग्रंथ होते हैं, जैसे बाइबल, कुरान, वेद, और कुछ के पास नहीं। जिन धर्मों के पास ग्रंथ है वे अधिक शक्तिशाली हैं और उनके अनुयायियों की संख्या भी अधिक होती है। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे या तो समाप्त हो गए या उनके अनुयायी बहुत कम हैं। फिर भी सभी में एक बात समान पाई जाती है कि वे सिखाते हैं कि उनके द्वारा कही गई बातें कुछ विशेष व्यक्तियों के अनुभवों पर आधारित है। ईसाई धर्म में कहा जाता है, मसीह ने ईश्वर को देखा, उनके शिष्यों ने उसे महसूस किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सत्य को देखा, उसका अनुभव किया और फिर उसे दुनिया को बताया। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि कहते हैं कि उन्होंने कुछ सत्य को अनुभव किया और वही उपदेश में दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी धर्मों की नींव प्रत्यक्ष अनुभव पर है, न कि केवल विश्वास पर। लेकिन फर्क यह है कि आजकल अधिकतर धर्म ये मानने लगे हैं कि ऐसे अनुभव अब संभव नहीं है। वे कहते हैं कि ये अनुभव केवल उन कुछ महान पुरुषों को हुए जो धर्म के संस्थापक थे। अब हमें केवल विश्वास करना है। मैं इस बात को पूरी तरह नकारता हूं। यदि इस संसार में किसी भी क्षेत्र में एक बार कोई अनुभव हुआ है तो यह सिद्ध होता है कि वह अनुभव पहले भी हजारों बार हुआ होगा और आगे भी हो सकता है। प्रकृति का नियम है, जो एक बार हुआ है वो फिर से हो सकता है और बार बार हो सकता है। इसीलिए योग के आचार्य कहते हैं कि धर्म केवल प्राचीन अनुभवों पर आधारित नहीं है, बल्कि जब तक व्यक्ति स्वयं उन अनुभवों को न करे
तब तक वह सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। राजयोग वही विज्ञान है जो इन अनुभवों को पाने का तरीका सिखाता है। धर्म पर केवल बातें करना व्यर्थ है। जब तक कोई उसे खुद अनुभव न करे तब तक वह केवल कल्पना मात्र है। ईश्वर के नाम पर जितने झगड़े, खून खराबे और युद्ध हुए हैं, वे इसलिए नहीं हुए कि ईश्वर को अनुभव किया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग बस अपने पूर्वजों की परंपरा को दोहराते रहे और दूसरों पर थोपते रहे। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को महसूस नहीं किया तो उसे ये कहने का अधिकार नहीं कि आत्मा है। अगर किसी ने ईश्वर को नहीं देखा तो वह कहे कि ईश्वर है, यह भी उचित नहीं। या तो अनुभव करो या विश्वास मत करो। कम से कम एक ईमानदार नास्तिक बनो, न कि एक ढोंगी आस्तिक। आज की दुनिया में दो प्रकार की सोच बन गई है। एक, शिक्षित वर्ग यह सोचता है कि धर्म, दर्शन और परम सत्ता की खोज व्यर्थ है। दूसरा, अधूरे रूप से शिक्षित लोग मानते हैं कि ये बातें किसी ठोस सच्चाई पर नहीं टिकती, बस नैतिकता और अच्छे आचरण के लिए प्रेरक होती है। इनका मानना है कि यदि लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वे अच्छे, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने केवल शब्दों की घिसी पिटी परंपरा सीखी है जिसमें कोई जीवंत अनुभव नहीं होता। उन्हें शब्दों पर जीने को कहा गया है, लेकिन क्या कोई केवल शब्दों पर जी सकता है? मनुष्य को सत्य चाहिए। उसे खुद अनुभव करना है, उसे पकड़ना है, उसे भीतर तक महसूस करना है। तभी वेद कहते हैं, तब जाकर संदेह समाप्त होगा, अंधकार दूर होगा और सारी उलझनें सीधी हो जाएंगी। अमर आत्माओं के बच्चों, चाहे तुम सबसे उच्च लोकों में रहते हो, मार्ग उपलब्ध है और वह मार्ग केवल उस परम तत्व का अनुभव करने से है जो अंधकार के पार है, और इसके सिवा कोई मार्ग नहीं। राजयोग का विज्ञान मानवता के सामने एक व्यवस्थित, व्यावहारिक और वैज्ञानिक विधि प्रस्तुत करता है जिससे वह उस परम सत्य को अनुभव कर सके। हर विज्ञान की तरह इसमें भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि कोई खगोल शास्त्री बनना चाहे और बस बैठकर खगोल खगोल कहता रहे तो क्या वो खगोलविद बन सकता है? उसे प्रयोगशाला जाना होगा, दूरबीन उठानी होगी, ग्रहों और तारों का अध्ययन करना होगा, तभी वो खगोल शास्त्री बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार केवल उपदेश सुनने से कोई धार्मिक नहीं बन सकता जब तक वो खुद अभ्यास ना करे। राजयोग का उद्देश्य है मनुष्य को ऐसा साधन देना जिससे वो अपने अंदर के संसार को देख सके। ये साधन है मस्तिष्क की एकाग्रता। जब मन की शक्ति को उचित रूप से निर्देशित किया जाए और उसे अंतर्मुक्त किया जाए, तब वह मन को ही विश्लेषित कर सकती है और हमें सच्चे अनुभव प्रदान कर सकती है। मन की शक्तियां सामान्यतः बिखरी हुई होती हैं, लेकिन जब वे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो वह सब कुछ प्रकाशित कर देती है। यही असली ज्ञान का स्रोत है। इसे ही सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। आंतरिक, इंटरनल दुनिया को देखने की बात बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। बहिर्मुखी, एक्सटर्नल वस्तुओं पर वैज्ञानिक निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना आसान है, पर मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट के लिए यह जरूरी है कि वे वही गहराई वाला निरीक्षण आंतरिक, इंटरनल दुनिया पर भी करें, और इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। हम बचपन से ही केवल बाहरी चीजों पर ध्यान लगाना सीखते आए हैं, आंतरिक पर ध्यान देना नहीं, जिस वजह से हमें अपनी भीतरी यंत्रणा, इंटरनल मैकेनिज्म को देखने की योग्यता लगभग खो कर रही है। मन को अंदर की ओर मोड़ना, उसे बाहर नहीं ले जाने देना और फिर उसकी सारी शक्ति अंदर केंद्रित कर देना ताकि वह स्वयं को समझ सके, अपनी आत्म जांच कर सके। ये कठिन परिश्रम है, लेकिन यही राह है जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। ऐसे ज्ञान का उपयोग आखिर किस लिए? पहले तो ज्ञान ही अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा, इस ज्ञान की उपयोगिता होती है, यह हमारे दुख को दूर कर सकता है। जब मनुष्य अपनी ही आत्मा का विश्लेषण करता है और उसकी आत्मा के सामने आकर जानता है कि उसमें कुछ ऐसा है जो न कभी नष्ट होता है, जो हमेशा शुद्ध और पूर्ण है,
तो वह दुखी नहीं रहेगा, वो अवसाद से मुक्त हो जाएगा। हमारा समस्त दुख भय से, अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य समझता है कि वह कभी नहीं मरता, मृत्यु का भय गायब हो जाता है। जब उसे यह समझ आता है कि वह पूर्ण है, उसकी निरर्थक इच्छाएं छूट जाती है और ये दोनों कारण न होने पर दुख समाप्त हो जाता है और इसी देह में परम आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा तरीका नहीं है, केवल एक ही उपाय है जिसे एकाग्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। रसायनज्ञ, केमिस्ट प्रयोगशाला में अपनी मानसिक शक्तियों को एक बिंदु में केंद्रित करता है और पदार्थों का विश्लेषण कर उनकी गहरी समझ प्राप्त करता है। तारामंडल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर अपनी सोच को दूरबीन के माध्यम से आकाश पर केंद्रित करता है और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र अपने रहस्य खोल देते हैं। जितना मैं अपने विचारों को किसी विषय पर केंद्रित कर पाऊं, उतना ही उस विषय पर प्रकाश डाल सकता हूं। आप जब ध्यान लगाकर मेरी बात सुनते हैं, तो आप उसमें झलक रहे सत्य को और स्पष्ट रूप से समझते हैं। वास्तव में संसार का सारा ज्ञान मन की शक्तियों को केंद्रित करने का ही परिणाम है। प्रकृति अपने रहस्य हमें दे सकती है यदि हम उसे सही ढकेल दे, और वो शक्ति वही केंद्रित मन प्रदान करता है। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक शक्ति की सीमा नहीं है। जितनी अधिक मन की शक्ति एक बिंदु पर उतनी अधिक तीव्रता से केंद्रित होगी, वही वास्तविक शक्ति है। बाहरी चीजों पर ध्यान लगाना आसान होता है क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाता है, लेकिन धर्म, मनःशास्त्र, साइकोलॉजी या दार्शनिक चिंतन, मेटाफिजिक्स में विषय और वस्तु एक ही है। वस्तु आंतरिक है और मन स्वयं उसका विषय है, यानी मन ही मन का अध्ययन। हमें यह ज्ञात है कि मन में एक परावर्तित शक्ति, रिफ्लेक्टिव पावर होती है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, और उसी समय एक दृष्टिपाश, ऑब्जर्वर की तरह बाहर खड़ा हूं, अपनी बात सुन रहा हूं और देख रहा हूं। मन की शक्तियां, पावर्स आपको अपने आप पर लादनी पड़ेंगी, और जैसे अंधेरे कोष्ठक, डार्क प्लेसेस सूर्य की दीप्तिमान किरणों के सामने अपनी गुप्त बातें खोल देते हैं, वैसे ही केंद्रित मन स्वयं के भीतर तक पहुंचकर उसके अंतरतम रहस्यों को उजागर कर देगा। इस प्रकार हम विश्वास, बिलीफ की ही नींव पर पहुंचेंगे। वास्तविक और सत्य धार्मिकता का आधार हम स्वयं देखेंगे। क्या हमारी आत्मा है? क्या जीवन 5 मिनट का है या अनंत काल का? क्या ब्रह्मांड में कोई ईश्वर है या नहीं? सब कुछ हमें प्रकट हो जाएगा। यह है राजयोग का पाठ। यह हमें सिखाता है कि मन को कैसे केंद्रित करें, फिर कैसे उसके अंदर छिपे तथ्यों को खोजें, और फिर उन तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष, जनरलाइजेशन कैसे बनाएं। इस पद्धति में यह पूछा ही नहीं जाता कि हमारा धर्म क्या है, हिंदू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, नास्तिक आदि। हम मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है। हर व्यक्ति को धर्म की तलाश का अधिकार है, हर व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है, और हर व्यक्ति अपने लिए उसका उत्तर खोजने की क्षमता भी रखता है, यदि केवल वह प्रयास करे। इसलिए राजयोग अध्ययन में आपको कोई विश्वास या आस्था नहीं चाहिए। जब तक आप स्वयं विश्वास नहीं कर लेते, कुछ भी विश्वास ना करें। सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। क्या आपके जागरूक अवस्था के अनुभवों को सिद्ध करने के लिए कोई स्वप्न या कल्पना की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। राजयोग का अभ्यास लंबा समय और निरंतर अभ्यास मांगता है। इस अभ्यास का एक हिस्सा शारीरिक है, लेकिन मुख्य हिस्सा मानसिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा कि मन और शरीर कितने भीतरी रूप से जुड़े हैं। यदि हम ये माने कि मन केवल शरीर का सूक्ष्म भाग है और मन शरीर पर प्रभाव डालता है, तो उसी तरह शरीर का स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य मन पर प्रभाव डालता है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ और प्रबल रहेगा। जब शरीर कुपथ पर होगा, मन भी रोगग्रस्त हो जाएगा। जब क्रोध आता है, मन अशांत होता है, और जब मन अशांत होता है, शरीर भी अशांत हो जाता है। अधिकांश मनुष्यों में मन शरीर के नियंत्रण में होता है। मन कम विकसित हुआ होता है। मानव जाति का अधिकांश भाग
अफसोस है कि प्राणियों एनिमल्स से ज्यादा विकसित नहीं है। न केवल इतना, कई मामलों में उनका नियंत्रण की शक्ति जानवरों से कम होती है, स्वयं पर शासन करने की शक्ति। इसलिए शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भौतिक फिजिकल अभ्यास अपनाने होंगे। जब शरीर पर्याप्त नियंत्रित हो जाएगा, तभी हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करते हुए उसे अपनी इच्छा से कार्य करवाना, उसे अपनी शक्ति केंद्रित करने के लिए बाध्य करना, यही काम राजयोग का अभ्यास है। राजयोगियों के अनुसार बाहरी संसार सूक्ष्म का सटल केवल ठोस ग्रोज रूप है, सूक्ष्म कारण है, ठोस प्रभाव। हमारे सामने जो बाहरी दिखता है वो केवल परिणाम है, वास्तविक कारण आंतरिक है। उसी तरह बाहरी शक्तियां भी केवल ठोस रूपों का समष्टि ग्रोज स्वरूप है, और आंतरिक शक्ति इंटरनल फोर्सेस उनकी सूक्ष्म और मूल आधार है। जो व्यक्ति आंतरिक शक्तियों को जानता और नियंत्रित करता है, वह संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। योगी अपने आप को इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपता है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनना, प्रकृति के सभी नियमों से परे होना। वो उस चरण तक पहुंचना चाहे जहां प्रकृति के नियम उसकी शक्तियों पर प्रभाव न डाल सके, जिसमें वह आंतरिक और बाह्य दोनों पूरी प्रकृति पर प्रभुत्व कर सके। मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता बस इसी प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्ति का मार्ग है। प्रत्येक जाति रेस या कल्चर के प्रक्रियात्मक प्रोसेस ओरिएंटेड दृष्टिकोण अलग होते हैं। जैसे किसी समाज में कुछ लोग बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करना चाहते हैं, कुछ आंतरिक को, वैसी ही विभिन्न जातियों में भी दृष्टिकोण अलग होता है। कुछ कहते हैं कि आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित कर हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करने से सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। पर यदि ये दोनों विचार चरम पर ले जाए तो दोनों सही होंगे, क्योंकि आंतरिक और बाह्य बस भ्रामक सीमाएं, इल्यूसरी डिस्टिंक्शंस, वास्तव में कोई विभाजन नहीं है। अंततः दोनों मिलकर एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे, आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोणों का मिलन। जैसे चिकित्सा में जब चिकित्सक फिजिशियन अपनी विद्या को चरम पर पहुंचाता है तो वह अंततः संसार के दार्शनिक मेटाफिजिकल आधारों से मिल जाता है। वैसे ही दार्शनिक मेटाफिजिशियन जब अवश्य बढ़ा जाता है तो उसे ज्ञात होता है कि मन और पदार्थ मैटर केवल प्रतीत विभाजन अपैरेंट डिस्टिंक्शंस जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। सभी विज्ञानों का अंत लक्ष्य निश्चित रूप में पहुंचना है, उस एक वन को खोजना जिसमें से सारा संसार निर्मित है। वह एक अनेक रूपों में प्रकट होता है। राजयोग प्रस्तावित करता है कि हम आंतरिक दुनिया से शुरू करें, आंतरिक स्वभाव का अध्ययन करें और इसके माध्यम से पूर्ण रूप से आंतरिक और बाह्य दोनों संसारों पर नियंत्रण प्राप्त करें। यह प्रयास बहुत पुराना है। भारत इसका मुख्य केंद्र रहा है, हालांकि अन्य देशों में भी इसके प्रयास हुए। पश्चिमी देशों में इसे अक्सर रहस्यवाद मिस्टिसिज्म समझा जाता है और इन प्रयासों में लगे कई लोग जला दिए गए या जादूगर घोषित कर मार दिए गए। भारत में विविध कारणों से ये ज्ञान कुछ लोगों के हाथों सीमित रह गया और उनमें से कई ने इसे रहस्य बनाकर रखा ताकि ये सब उजागर ना हो। आधुनिक समय में शिक्षक कहलाने वाले कई लोग इससे भी बदतर है, क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान था, पर ये आधुनिक शिक्षक असल में कुछ भी नहीं जानते। जो भी योग प्रणाली में रहस्यमय या गुप्त सीक्रेट और मिस्टीरियस रूप है, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। जीवन में सबसे सटीक मार्गदर्शक शक्ति है, इसलिए धर्म में जैसे अन्य क्षेत्रों में वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जो आपको कमजोर करता है। रहस्य विज्ञापन मिस्ट्री मॉन्गरिंग मानव मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। इस कारण यह विज्ञान राजयोग लगभग नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में ये विज्ञानों में से सबसे महान है। जब ये लगभग 4000 वर्षों पहले खोजा गया, तब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट, व्यवस्थित और खुले रूप में भारत में प्रचारित हुआ।
यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि जितने आधुनिक टिप्पणीकार, कमेंटेटर्स उस विषय पर आए, उन्होंने उतनी ही गलतियां की। जो सबसे प्राचीन लेखक थे, वे सबसे तर्कसंगत थे। इसलिए ये ज्ञान कुछ व्यक्तियों के हाथों रहस्य बनकर रह गया, बजाय इसके कि उसे पूर्ण प्रकाश और तर्क के साथ उजागर किया जाए, ताकि वे अपनी विशेष शक्तियां स्वयं रखने के लिए सक्षम रहें। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं, उसमें कोई रहस्य, मिस्ट्री नहीं है। जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जितना मैं तर्क के सहारे समझा सकता हूं, उतना समझाऊंगा। लेकिन जो मुझे नहीं आता, उसे मैं साफ साफ कह दूंगा कि ये ग्रंथों में लिखा है। अंधविश्वास करना गलत है। आपको अपने विवेक, रीजन और निर्णय शक्ति, जजमेंट का प्रयोग करना चाहिए। आपको अभ्यास करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो अनुभव में आता है या नहीं। जिस प्रकार आप भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी सीखना चाहिए। इसमें न कोई रहस्य है, न कोई खतरा। यदि ये सच है तो इसे खुले मैदान में, दिन के उजाले में प्रचारित किया जाना चाहिए। इसमें रहस्य या पर्दा डालने का कोई भी प्रयास हानिकारक हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सांख्य दर्शन के बारे में बताता हूं, जिस पर पूरा राजयोग आधारित है। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, परसेप्शन, बाहरी उपकरणों जैसे आंखों के माध्यम से आता है। आंखें उस जानकारी को इंद्रियों तक ले जाती है, वहां से वो मन तक जाती है, मन से निर्णय शक्ति, बुद्धि तक, और फिर वहां से आत्मा, पुरुष तक पहुंचती है। फिर आत्मा एक तरह से आदेश वापस देती है और ये पूरा चक्र चलता रहता है। इस तरह अनुभूतियां, सेंसेशंस प्राप्त होती हैं। पुरुष को छोड़कर बाकी सभी चीजें भौतिक, मटीरियल मानी जाती है। लेकिन मन बहुत सूक्ष्म पदार्थ से बना होता है, बाहरी इंद्रियों की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म। जब यह सूक्ष्म तत्व और अधिक स्थूल हो जाता है तो उसे तन्मात्राएं, तन्मात्रस कहते हैं, और फिर वह और अधिक स्थूल होकर बाहरी भौतिक पदार्थ बन जाता है। यही है सांख्य का मनोविज्ञान। तो बुद्धि और बाहरी वस्तुओं के बीच केवल घनत्व का अंतर है, तत्व का नहीं। पुरुष, आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है। मन आत्मा के लिए एक उपकरण है, जिसके जरिए आत्मा बाहरी वस्तुओं को अनुभव करती है। ये मन हमेशा बदलता रहता है और चंचल होता है। ये एक समय में कई इंद्रियों से जुड़ सकता है, केवल एक से या किसी से नहीं भी। उदाहरण के लिए, अगर मैं पूरी तरह से घड़ी की टिक टिक पर ध्यान दे रहा हूं, तो संभव है कि मेरी आंखें खुली होने के बावजूद मैं कुछ न देख पाऊं। इसका अर्थ है कि मन देखने की इंद्रिय से नहीं, सुनने की इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह मन एक ही समय में सभी इंद्रियों से भी जुड़ सकता है। मन में एक विशेष शक्ति होती है, अपने भीतर झांकने की। इस प्रतिबिंबी शक्ति, रिफ्लेक्सिव पावर, को योगी प्राप्त करना चाहता है। वो मन की सारी शक्तियों को केंद्रित करके उन्हें भीतर की ओर मोड़कर जानना चाहता है कि अंदर क्या हो रहा है। ये केवल विश्वास की बात नहीं है, ये विश्लेषण है कुछ दार्शनिकों का। आजकल के शरीर विज्ञानी, फिजियोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं कि आंखें असली देखने का उपकरण नहीं है। असली इंद्रियां तो मस्तिष्क के तंत्र केंद्रों, नर्व सेंटर्स में होती है, और ये तंत्र केंद्र भी मस्तिष्क जैसी ही सामग्री से बने होते हैं। सांख्य दर्शन भी यही बात कहता है, एक शारीरिक, फिजिकल भाषा में, दूसरा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल भाषा में। लेकिन बात एक ही है। अब इसके आगे की चीजों को अनुभव से सिद्ध करना होगा। योगी का उद्देश्य है उस सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करना जहां वो इन सभी प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके। वह देख सके कि कैसे अनुभूति यात्रा करती है, कैसे मन उसे ग्रहण करता है, कैसे वह निर्णय शक्ति तक पहुंचती है, और कैसे ये अंत में आत्मा तक जाती है। जैसे हर विज्ञान को समझने के लिए विशेष तैयारी और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वैसे ही राजयोग में भी।
खाने पीने के नियम भी जरूरी हैं। हमें वो भोजन करना चाहिए जो मन को शुद्ध बनाए। आप अगर कभी चिड़ियाघर, मेनाजरी जाए तो वहां ये बात साफ दिखाई देगी। हाथी जैसे विशाल जीव शांत और सौम्य होते हैं, जबकि शेर और बाघ जैसे मांसाहारी पशु बेचैन और उग्र होते हैं। यह बताता है कि भोजन से कितना प्रभाव पड़ता है। शरीर में काम करने वाली सारी शक्तियां भोजन से बनी होती हैं। यह रोज देखा जा सकता है। अगर आप उपवास, फास्ट शुरू करें, पहले शरीर की शक्ति कम होगी, फिर कुछ दिनों बाद मानसिक शक्ति भी कम हो जाएगी। पहले स्मरण शक्ति, मेमोरी कमजोर होगी, फिर ऐसा समय आएगा जब आप सोच भी नहीं पाएंगे। तर्क तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शुरुआत में हमें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। जब शरीर और मन की शक्ति स्थिर हो जाए, अभ्यास में स्थिरता आ जाए, तब भोजन में उतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कोई पौधा जब छोटा होता है तो उसे कांटों से घेरा जाता है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसे किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। एक योगी को विलासिता, लक्ष्युरी और अत्यधिक कठोरता, ऑस्टेरिटी दोनों से बचना चाहिए। न तो उसे उपवास करना चाहिए, न ही शरीर को कष्ट देना चाहिए। भगवद गीता कहती है, जो अधिक सोता है या अधिक जागता है, जो बहुत काम करता है या बिल्कुल भी काम नहीं करता, इनमें से कोई भी योगी नहीं बन सकता।